हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, किसी के लिए भी, आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हैं इस रीडिंग को। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात, उनकी एनर्जीज क्या है, यानी कि हम उनकी आज रात इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग को देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे और रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करके रखिएगा। एक लाइक कीजिए ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, ठीक है, बैलेंस हो पाए। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आप चाहें, ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, आपको पता है। ठीक है, सभी के लिए है। कभी भी आप देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं है, इसलिए मेंशन नहीं किया जाता है। ठीक है, जब भी देखोगे तब रेजोनेट होगा और जब भी यूनिवर्स चाहेंगे तभी देख पाओगे, इसलिए टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, आप चाहें तो यस पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसका ऑप्शन मैंने आपको दिया है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। चाहे तो टैरो रीडिंग, चाहे तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैं पर्सनली करती हूँ। ठीक है, कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस मैं, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल तो मैं बता चुकी हूँ, मतलब मल्टीपल विश फुलफिलमेंट स्पेल। ठीक है, आप अपने स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं। नंबर बस एक ही है। ठीक है, जहां पर रीडिंग भी बुक होती है, जहां पर स्पेल्स भी बुक होते हैं, 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो, उनके ऊपर इस कार्ड्स को देखकर। यहाँ पर आपको टैरोट कार्ड्स दिख रहे हैं, इन पर अच्छे से फोकस कीजिए, नाम लीजिए, मैं सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात एनर्जीज बताइए, आज रात उनकी इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग क्या है। ओके, यहां पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, द स्टार। हम थोड़ा सा कार्ड्स को अच्छे से लगा लेते हैं ताकि अच्छे से आपको कार्ड्स दिखें। ठीक है, यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक कार्ड और लेंगे, यहां पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है द सन। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। अब मैं बॉटम का कार्ड यहां पर रखूं तो आपको दिखेगा, दिख रहा है ना? यस, तो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स को सेट करूं तो द सन का कार्ड भी दिख रहा है ना आपको? यस, दिख रहा है। तो यहाँ पर गाइस जो एनर्जी देखने को मिल रही है, पहले जोडिक साइंस की बात की जाए, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जीज निकली है। ठीक है, ये जोडिक साइंस मुझे हाईली दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर नंबर्स की बात की जाए, 10 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 17 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। यस, तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में, लाइफ ना लाइक डामाडोल सी दिख रही है।
ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ है, कुछ नेगेटिविटी देखी है इन्होंने, या कुछ नेगेटिव चल रहा है, यानी कि परेशानी चल रही है, या फिर नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है कुछ भी सही नहीं चल रहा है लाइफ में, सब कुछ उथल पुथल सी दिख रही है इनकी लाइफ में, चीजें बहुत खराब चल रही हैं। मे बी 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप ये 2 कार्ड्स देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो और 4 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मे बी अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, जिन लोगों के लिए रही है, बस वो लोग ही इस चीज को लेना, बाकी आप आगे रीडिंग कंटिन्यू करो, देखो आपके लिए भी मे बी आगे एनर्जी निकल के आए, ठीक है। तो रीडिंग को लास्ट तक देखना है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, पता है क्या हो रहा है यहाँ पर, ये थर्ड पर्सन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये स्टक हो चुके हैं उनके हिसाब से। देखो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, फैमिली भी थर्ड पार्टी के रूप में मुझे दिखाई दे रही है, ये इतना स्टक हो गए हैं कि उनके हिसाब से चीजों को कर रहे हैं और मजबूरी में कर रहे हैं। एक इंसान खुशी से करता है ना, एक इंसान मजबूरी में कुछ चीजें करनी होती है इसलिए कर रहा होता है। तो कुछ ऐसी मजबूरियां दिख रही हैं जहां पर आपके पार्टनर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहकर भी वो बस अफसोस कर रहे हैं। मे बी जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट किया, जिस तरीके से वो आपके साथ कनेक्शन में रहे हैं, मतलब जिस तरीके से आपको अपना बिहेवियर दिखाया है, लाइक उनको ऐसा दिख रहा, उनको ऐसा लग रहा है बहुत सख्त रहे हैं ये इन्होंने कभी अंडरस्टैंड नहीं किया आपको, कभी आपको समझा नहीं, कभी आपकी वैल्यू नहीं की, कभी आपकी परवाह नहीं करी, कभी आपको ना वो प्यार नहीं दिया, वो इमोशंस नहीं दिए, कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आज ही आपको सब कुछ देना चाहते हैं, इमोशंस भी, प्यार भी, मतलब सब कुछ करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए ना, आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप दोनों के फ्यूचर के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है ना, कुछ सही भी हो रहा है, तो आपके पार्टनर मतलब खुश नहीं है अंदर से। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इनका कहीं मन नहीं लग रहा है, ना काम पर मन लग रहा है, ना मुझे, क्योंकि फाइनेंसेस, करियर में भी मन नहीं है, कहीं मन लग ही नहीं रहा है। ऐसा दिख रहा है कि इनका मन बस आप में अटका हुआ है, कहीं ना कहीं बस वो अफसोस, इतने हैवी गिल्ट, इतने अफसोस में है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रिजेक्ट करके या फिर आपको खुद से दूर करके, किसी की बातों में आकर किया हो या खुद से किया हो, कैसे भी किया हो, मतलब एक अंदर से ना एक गिल्ट सा, एक बुरा सा लग रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। मतलब ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर उनको ना बस वो हाथ में हाथ रखकर बैठे हैं, उनको मतलब कुछ, मैं ये नहीं कह रही हूं अगर इनको इतना गिल्ट हो रहा है, इतना रिग्रेट हो रहा है कि ये एक्शन ले रहे हैं, ये एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, बस ये इस, होता है ना, ऐसे कॉन्टम्पलेशन करते हुए, सोच विचार करते हुए ऐसी एनर्जी में जा चुके हैं, मतलब लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और इवन ये कोशिश भी नहीं करना चाह रहे हैं, या कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, सॉरी बोल के देखते हैं, अप्रोच करके देखते हैं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा आप मना करोगे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ना। पर कहीं ना कहीं, और इनको मौका भी मिला था पर इन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। इनको ऐसे मौके भी मिले थे कि आपसे कांटेक्ट कर सकते थे, बात कर सकते थे, या फिर बहाने से ही सही ना, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर दिख रहा है कि सब ऐसे ही बैठे हैं, मतलब स्टक हो चुके हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें, कैसे करें, क्या सही है क्या नहीं है। इस एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर जहां पर ये ना बस अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर फैमिली इनकी आपके अगेंस्ट थी, फैमिली इनकी आपके खिलाफ थी, फैमिली इनकी आपसे दूरी बना रही थी, दूर थी, फैमिली इनकी आपकी तरफ नहीं आ रही थी ना, या आपके अगेंस्ट बोल रही थी, या फिर फैमिली की कोई इश्यूज है, तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर फैमिली के भी नहीं होते हुए दिख रहे हैं, मतलब सबसे दूरी बनाते हुए, सबसे डिस्टेंस क्रिएट करते हुए, सबसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इनको किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लाइक ऐसी भी एनर्जी दिख रही है अगर इनका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, और इनके सिबलिंग है, मतलब इनका भाई या बहन है, तो उसको प्रायोरिटी में रखा जा रहा है, उसके हिसाब से किया जा रहा है। मतलब ये अफसोस कर रहे हैं कि
किनके लिए इन्होंने क्या कर दिया, मतलब लाइक अगर कोई भी थर्ड पार्टी है, फैमिली है, चाहे कोई रोमांटिक पार्टी है, कोई भी क्यों ना हो, XYZ कोई भी क्यों ना हो, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यस आपके पार्टनर ना किसी और को आपको पीछे रखकर या आपको प्रायोरिटी में ना रखकर, आपके बारे में ना सोचकर किसी और को यस ऊपर रखा, उनके हिसाब से किया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और इसलिए ताकि इनको बेनिफिट हो। सबसे पहले मुझे यही दिख रहा है कि अगर ये कोई तीसरे व्यक्ति से जुड़े थे तो काफी हद तक मुझे बेनिफिट के लिए दिखाई दे रहा है, यानी कि मनी का कोई, फाइनेंस का कोई बेनिफिट हो सकता है। लाइक अगर फैमिली थी तो हाँ, कि प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, या फिर बिजनेस में आगे मिले, काम करने को मिलेगा, या फिर कैसे भी हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अट्रैक्शन हुआ, या अट्रैक्शन की वजह से ना, कि ये रोमांटिक पार्टी के में चले गए या फिर किसी और अदर कनेक्शन में चले गए ना, बट मैं मोस्टली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर बेनिफिट के अलावा एक इमोशंस नहीं थे, क्योंकि इमोशंस इनके कहीं ना कहीं आप में ही जुड़े हैं। भले ही वो आपको इग्नोर कर रहे थे, भले ही वो आप अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे, हाँ वो सेल्फिश हो गए थे, ये तो है, बट कहीं ना कहीं इमोशंस आपसे ही कनेक्टेड है। और सच में ऐसा दिख रहा है ना कि कोई फायदा नहीं हुआ है, किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि एट लास्ट इनको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल अकेले हैं। एट लास्ट इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है जो सपोर्ट करता हो, समझता हो, सुनता हो, जिस तरीके से आप थे, जिस तरीके से आप रिश्ते को निभा रहे थे, आप रिश्ते के लिए कर रहे थे ना, नहीं है। आपके आसपास भी कोई नहीं है। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना लिटरली अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अब वो आपको मिस कर रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने भी मतलब इस रिश्ते में दिया होता, इस रिश्ते को उतना ही प्यार किया होता, आपको समझा होता, आपकी वैल्यू की होती। हो सकता है इनिशियल डेज में जब आपका कनेक्शन हुआ, रिलेशनशिप हुआ, या फिर शादी, अगर आप मैरिड हो, शादी हुई, या फिर अनमैरिड हो, जैसा भी हो, इन्होंने आपको अप्रोच किया, एक अच्छा कनेक्शन था, बहुत अच्छे से रहते थे आप लोग, बहुत प्यार था एक दूसरे के लिए। इनिशियल डेज में धीरे 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 चीजें इतनी खराब होती गई, धीरे 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 इनका बिहेवियर बदलता गया, धीरे धीरे मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। पलक झपकते ही बदल गया या बदल गई, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ऐसे चेंज हुए ना, ये आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस इंसान से कि ये कभी चेंज हो सकता है, ये कभी बदल सकता है, ये कभी ऐसे हो सकता है ना। तो लाइक ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, जहां पर आपके पार्टनर लिटरली ऐसी एनर्जी में है जहां पर आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कि ये इंसान भी कुछ ऐसा कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा के, आपके साथ गलत करके, हाँ ये आज फ्रस्ट्रेट से, परेशान से, रिग्रेट करते हुए ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आप, या कहीं ना कहीं हाँ उनको एक उम्मीद है शायद आप इस रिश्ते को बचा लो, पर क्यों, किसकी वजह से बचाओ? अगर जब तक ये इनिशिएट नहीं करेंगे, इतना दिल दुखाया है, आप भी कैसे बचाओ? आपको कोई सपने तो आए नहीं है, भविष्यवाणी तो हुई नहीं है कि इनके दिल में क्या चल रहा है। ये आपसे आज भी प्यार करते हैं, ये आपके लिए आज भी सोच रहे हैं, ये आपके लिए आज भी करने को तैयार है, कुछ भी इनिशिएट लेने को तैयार है ना। तो यहाँ पर लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर इच्छा बहुत है आपकी तरफ आने की, आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत इच्छा है, पर फिर भी ना मैं एक स्टक एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है, एक ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, हर्डल्स दिख रहे हैं, बहुत चीजें चल रही हैं, मतलब माइंडसेट में नेगेटिव हो गया है कि आप नहीं दोगे मौका, आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे, आपके साथ के लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो अभी सिर्फ आपका ही नहीं सोच रहे हैं, आपके आसपास लोगों का भी सोच रहे हैं, लाइक आपके फ्रेंड्स, लाइक आपकी फैमिली, या और लोगों का भी सोचकर चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं वो आना चाहते हैं, उनको पता है क्या फील हो रहा है कि सबसे दूर चले जाएं, आपको लेकर दूर चले जाएं कहीं, ऐसा इनके मन में है, ऐसा इनकी फीलिंग्स में है कि बैलेंस करें चीजों को, जो ये बैलेंस नहीं कर पाए ना। लाइक अगर ये इन्होंने काम को, पैसे को वैल्यू किया तो उन्हीं चीजों को वैल्यू किया, आपको वैल्यू नहीं किया।
ना, बैलेंस करके चलना चाहिए था। बस अफसोस ही मना रहे हैं, काश मैंने उस समय ये नहीं किया होता, ये नहीं कहा होता, ऐसा नहीं किया होता, उस समय ये होता, ऐसा होता, मतलब एक अफसोस मनाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर चाहते बहुत कुछ है पर कुछ कर नहीं रहे। पता है, आप ये चाहते हैं पर इनका जो नेगेटिव माइंडसेट हुआ है, चीजें मतलब करते हुए नहीं दिख रहे हैं। उसके लिए ना आप एक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हो, ताकि जो भी आप दोनों के बीच में है, लाइक हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर कह सकते हैं ब्लॉकेजेस, ठीक है, इनका नेगेटिव माइंडसेट, ईवल आई, अगर ब्लैक मैजिक जैसी चीजों को भी नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल रिमूव करता है, ठीक है, आप ले सकते हैं। तो गाइस 9105522155 है यहाँ पर मेरा नंबर, बस यही नंबर है, तो आप बुक करा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो इस वजह से ना, इन चीजों की वजह से बहुत स्टक हो चुके हैं। बस उनको एक रास्ता दिखना चाहिए जो कि नहीं दिख रहा है, और यस, ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं या आपके साथ कहीं दूर चले जाना चाहते हैं। अब इनको कुछ नहीं चाहिए। अगर इनके लिए पैसा और चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें वैल्यू करती थी ना, या फिर कोई तीसरा व्यक्ति वैल्यू करता था, आज इनके लिए कुछ भी वैल्यू नहीं करता, बस आप वैल्यू करते हो। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर जो भी एनर्जी दिखेगी और भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अफसोस तो है आपके पार्टनर को, आपको छोड़ने का, आपको खोने का, आपसे दूर जाने का, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने का अफसोस है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर देखो, हालांकि अगर इनकी फैमिली भी मना कर रही है या लोग भी मना कर रहे हैं या जो भी हो, ये स्टिल आपको स्पाई कर रहे हैं, आप पर नजर बनाए रख रहे हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आप, क्या सोच रहे हो आप। क्योंकि स्पाइंग का कार्ड है, कहीं ना कहीं छुप छुप कर, चाहे फैमिली से छुप कर हो, किसी आपसे छुप कर हो, आपकी फैमिली से छुप कर हो, या कैसे भी छुप छुप कर ये आप पर नजर बना के रख रहे हैं कि आप ठीक हो। आपकी फिक्र होती है, भले ही आपको लगता हो कि इस इंसान ने कभी मेरी वैल्यू नहीं करी, कभी कदर नहीं करी, कभी मेरी फिक्र नहीं करी, हमेशा मैं ही करती आई या मैं ही करता आया, जो भी हैं आप, मेल फीमेल। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी आपकी फिक्र है, शायद वो जता नहीं पाए आपको, वो प्यार दिखा नहीं पाए जो उनके मन में ट्रू लव है। एक अफसोस दिख रहा है ना कि ये कभी बता नहीं पाए, कभी जता नहीं पाए। वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो सोलमेट्स का कार्ड, तो यहां पर देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, क्योंकि यहां पर ना आप दोनों का जो कनेक्शन मैं देख पा रही हूँ वो एक डिस्टाइन कनेक्शन है। यस, आप दोनों का एक डिस्टाइन कनेक्शन है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो डिवाइन की गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लव फील करते हैं। हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का कार्ड है, तो चांसेस ये भी हो सकते हैं, मैंने कहा ना कि मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो। क्योंकि यहाँ पर देख लो, साफ साफ ब्लैक मैजिक का भी कार्ड आया है। तो देखो, हर किसी के लिए नहीं कहूंगी गाइस, क्योंकि बॉटम के कार्ड से ही कार्ड निकला है ना, तो हर किसी के लिए नहीं कहूंगी, पर हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर किसी तीसरे व्यक्ति ने या इनकी फैमिली ने या किसी न किसी ने ब्लैक मैजिक होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अगर आप नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेते हो, तो चाहे उनका नेगेटिव, ये जरूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक ही है तो ही नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो। आप ब्लॉकेजेस है, हर्डल्स है, तो भी ले सकते हो। ब्लैक मैजिक है तो लेना ही है। अगर ऐसा कुछ फील होता है, आपको नहीं होता है तो स्टिल, या फिर आपको पता ही नहीं है, कोई कोई आपको चीजें मतलब यहाँ पर आपको ना समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कुछ है या नहीं है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो टैरो रीडिंग से आप कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है तो आप बुक करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत जरूरी है नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ना, बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कुछ फील कर रहे हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री थी, आपका ये सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, वो आपको नहीं भूल सकते ना, आप भी तो कहाँ भूल पा रहे हो, आप भूल पा रहे हो उनको, आप अपने दिमाग से निकाल पा रहे हो उन्हें? नहीं ना। तो एज अ सेम इनके साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो ले सकते हैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल 9105522155 में। ठीक है,
फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है स्कैर्ड, तो इनको डर लग रहा है, इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, कहीं आप इनको मतलब अब कैसे ट्रीट करोगे अगर ये आपके पास आते हैं, पता नहीं क्या होगा, फिर कैसे आपको फेस करेंगे, कैसे आपको देखेंगे, कैसे आपको कहेंगे कितनी गलत तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, कैसे मतलब इनको डर लग रहा है कि करें तो क्या करें, कैसे करें, क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि हाँ, वो एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए वो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, वो अप्रोच तो करेंगे, ये है चाहे, क्योंकि वो आपका एक डिस्टाइन कनेक्शन है कि आप दोनों का भाग्य जुड़े हैं एक दूसरे से, आप दोनों की किस्मत जुड़ी है एक दूसरे से, तो इनको आना ही है कैसे भी हो। हाँ, तो वो थोड़ा सा वेट करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए देर सवेर हो, मतलब थोड़ा सा लेट हो जाए, बट उनको आना है, आपकी तरफ एक्शन लेना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज भी आपकी यादों में, आपके प्यार में, आपने उनके दिल में छाप छोड़ी है, अपने प्यार से, अपने इमोशन से, हर चीजों से ना आपने छाप छोड़ी है। वो आपको पूरे दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं, अपोलॉजी का कार्ड है। तो हाँ, जब ये आएंगे एक सॉरी के साथ जरूर आएंगे, सॉरी जरूर बोलेंगे। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास है जो उन्होंने किया है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है सरप्राइज, तो वो आपकी लाइफ में आकर आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आकर अचानक से आना चाहते हैं, अचानक से होगा भी, मतलब इनको भी नहीं पता अभी चीजें, आपको भी नहीं पता चीजें, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बदलते हुए अचानक से वो आपकी लाइफ में आएंगे, अचानक से सॉरी बोलेंगे, अचानक से कांटेक्ट करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि, या एक रात ऐसी आएगी कि अचानक से उनका कॉल आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आप मिस कर दो, वन मिस्ड कॉल, और देखो तो वो आपके पार्टनर की हो। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही। मे बी आप कहोगे कि दी मैंने ब्लॉक किया है, ठीक है, आपने ब्लॉक किया होगा तो किसी और नंबर से, किसी और के थ्रू, क्योंकि अप्रोच तो इन्हें करना है। ठीक है, और ये अप्रोच तो करेंगे, बात तो करेंगे, क्योंकि दिख रहा है अचानक से ही चीजें होंगी, सरप्राइज मिलने वाला है आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत जरूरत है गाइडेंस की, वो नहीं समझ पा रहे हैं, डिवाइन गाइडेंस की जरूरत है कि कैसे क्या करना है, क्या करें। ठीक है, बहुत चैलेंजेस है, बहुत हर्डल्स है इनकी लाइफ में। देख रहे हो ये कार्ड, देखो पहाड़ चढ़ रहे हैं, ये पहाड़ चढ़ने जैसा हो रहा है, मतलब लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, आप देख रहे हो पहाड़ चढ़ने जैसा हो रहा है इनकी लाइफ में। तो ये एनर्जी दिख रही है जहां पर ये टोटली स्टक दिख रहे हैं, टोटली परेशान दिख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कैसे क्या करें। ठीक है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है ड्रीम्स, तो सपने देख रहे हैं आपके लिए, आपके, ठीक है, सपनों में बस आप ही आप चल रहे हो, सपनों में बस आप ही आ रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सपना देखा है कि आपको लेकर कहीं दूर चले जाएंगे, आपके साथ कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई टेंशन ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई ना किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। क्योंकि कुछ लोग आपकी तरफ से भी हैं, कुछ लोग इनकी तरफ से भी हैं, जो जबरदस्ती अपनी टांग घुसा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में, और खराब कर रहे हैं। चीजें वैसी ऑलरेडी बिगड़ी हुई हैं, चीजें ऑलरेडी वैसी ही खराब है और खराब किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें बस आपके सपने आ रहे हैं, आपके ही सपने देख रहे हैं, आपको लेकर ही सोच रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो हीलिंग चाहते हैं ना, वो हील होना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं अपने कनेक्शन की, अपने रिश्ते की। यहां पर ऐसा दिख रहा है आपको सेक्रीफाइस करके, आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको जो इन्होंने खो दिया है ना, किसी और सिचुएशन के लिए, किसी और इंसान के लिए, किसी ना फैमिली के लिए, कैसे भी आपको जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है ना, नहीं, उनको अपनी खुशियां चाहिए, उनको अपना प्यार चाहिए,
उनकी खुशियां किससे हैं? आपसे, आपके होने से। और प्यार कहाँ से मिलता है? आपसे मिला है। तो कहीं ना कहीं वो हील होना चाहते हैं, वो भी परेशान है। ऐसा नहीं है कि वो भी अनहील्ड दिख रहे हैं, वो भी परेशान दिख रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब दिख रहे हैं। हाँ, आप डिस्टर्ब हो, आप इनकी वजह से, इनकी हरकतों की वजह से, इनकी वजह से ना आप डिस्टर्ब हो मेंटली, आप अनहील्ड हो। ठीक है, तो आप अनहील्ड हो तो वो भी अनहील्ड है। ठीक है, उनके चक्रास भी ब्लॉक है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी हील होना चाहते हैं। उनको हीलिंग या तो आपसे मिलती है या फिर कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहकर मिलती है। अभी तो उनका माइंडसेट पॉजिटिव है ही नहीं। जो भी चीजें चल रही, मैंने कहा ना कि करियर फाइनेंसिस में भी इम्पैक्ट पड़ा है और पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हील होना चाहते हैं। और जब हीलिंग हो जाएगी ना तो चीजें बहुत स्मूथली जाएगी आप दोनों के बीच में। तो जैसे मैंने कहा, हीलिंग स्पेल भी गाइस मैं करती हूँ। ठीक है, आप हीलिंग स्पेल भी बुक करा सकते हैं खुद के लिए या पार्टनर के लिए। ठीक है, 9105522155। मैं बार बार इसलिए नंबर बोलती हूँ क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता है। कमेंट में पूछते हैं कि कैसे क्या करना है दी, डायरेक्ट आप मैसेज करो। ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। जो नंबर मैंने अभी बोला है, जो दिख रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, तो यस, आप बुक करा सकते हैं, हीलिंग को भी बुक करा सकते हैं ताकि हील हो पाए। देखो, हील हो पाएगा ना इंसान, और उससे पहले नेगेटिविटी रिमूव होनी जरूरी है। पहले नेगेटिविटी रिमूवल, फिर हीलिंग, तो ही चीजें प्रॉपर वर्क करेंगी। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा कुछ भी वर्क नहीं करता है। अगर आप हीलिंग हीलिंग ले रहे हो और फिर नेगेटिविटी रिमूवल नहीं ले रहे हो तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। आपको पहले नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेना है, फिर ही हीलिंग लेना है, ताकि चीजें अच्छे से जाए। अपने लिए ले सकते हो, कनेक्शन रिश्ते के लिए ले सकते हो, पार्टनर के लिए ले सकते हो। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द स्टार का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, द स्टार का कार्ड क्यों है? यहां पर है पॉजिटिविटी। तो ऐसा दिख रहा है कि चेंजेस आते हुए, स्पिरिचुअल होते हुए। देखो, काफी स्पिरिचुअल होकर भी इंसान ना बहुत पॉजिटिव रहता है। स्पिरिचुअल हो पूरा आप ना, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ऊपर वाले के की उतनी ज्यादा कह सकते हैं कि बिलीव रखो, उतना ज्यादा कनेक्ट करो। लाइक अगर जैसे पूजा पाठ से, प्रे करके, कैसे भी जो भी होता है आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ताकि पॉजिटिव, यही एक ऑप्शन है जिससे पॉजिटिविटी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो और पॉजिटिविटी आए। और चीजें देखो, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। जब तक पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा ना, जब तक पॉजिटिव आप नहीं होगे तो पॉजिटिव कैसे अट्रैक्ट करोगे? राइट, तो पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो, स्पिरिचुअल होके। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ना एक अपनी फ्रीडम हमेशा दिखती थी, अपनी फ्रीडम के हिसाब से चीजें करना चाहते थे। फ्रीडम फ्रीडम पसंद था, बट अब नहीं। अब उनको आपको सेक्रीफाइस नहीं करना है, आपसे दूर नहीं जाना है, आपसे डिस्टेंस क्रिएट नहीं करना है। अब आप चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पे, हर हाल में। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, तो यहाँ पर क्लोज्ड ऑफ, तो बहुत बहुत अकेले से रहने लगे हैं, क्लोज्ड ऑफ से रहने लगे हैं बहुत। आप देख रहे होंगे कि अब ये थोड़ा सा चेंज, अगर आप इनको नोटिस कर रहे हो, इनके बारे में पता चल रहा है, तो आप देख रहे होगे कि या फिर दिखाने के लिए ही मखौटा पहना है, मास्क पहना है, कि दिखाने के लिए ही ये खुश है। ऐसा हो सकता है, नहीं तो मुझे तो क्लोज्ड ऑफ दिख रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो ना खुश हो पा रहे हैं, ना किसी चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं, ना लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल सी चीजें हो रही हैं इनके साथ। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये खुद भी अनप्रिडिक्टेबल हो रहे हैं। इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कभी ये क्या कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इतने हैवी गिल्ट में, देखो गिल्ट का कार्ड, इतना पछतावा है ना आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, आपके साथ गलत करके, इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना इतना मन अशांत है ना, इतना मन डिस्टर्ब है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। मतलब सही नहीं है उनकी एनर्जी,
लिटरली वो गहरी गिल्ट में है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं, अब कैसे रिश्ते को सुधारूं, कैसे रिश्ते को ठीक करूं, ऐसा दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? तो यहाँ पर अगेन सोलमेट्स, तो कहीं ना कहीं आप ही इनके सोलमेट हो। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है कि हमारा क्या रिश्ता है, पास्ट लाइफ क्या कनेक्शन है हमारा, द सन का कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है था या इनको लगता था कि कोई तीसरे व्यक्ति के लिए ये सोलमेट है, नहीं, आप इनके सोलमेट हो, आप ट्रू लवर हो इनके, ठीक है। आपने प्यार दिया है अगेन, बस परेशान नहीं होना है, ना आपको ना इनको। ये तो रिग्रेट में है कि मैंने किसको खो दिया, पर हाँ, ये रिग्रेट होना भी जरूरी है, पता होना भी जरूरी है कि ताकि नेक्स्ट टाइम से ये चीजें ना करें ना। तो पता चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए, द सन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर डिपेंडेंसी, कहीं ना कहीं आप पर डिपेंडेंट मुझे दिख रहा है, आपके ऊपर, आप पर डिपेंडेंट उनकी एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं बस आपको ही लेकर सोच रहे हैं, बस आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार आपसे मिला था, आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, मैरिज चाहिए, ठीक है, या स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपने एक्सपेक्ट किया है मैरिज इनसे, इस कनेक्शन में मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो हाँ, शादी के हाईली चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या आपको चाहिए थी, आप एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे हो, पर एक टाइम पे अगर आपको इनका लॉन्ग टर्म कनेक्शन, शादी, अगर ऐसा कुछ चाहिए, तो यस, वो शादी करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी का इस मुझे दिख रही थी। मंथ्स में बता देती हूँ, मुझे अक्टूबर का मंथ दिख रहा है, जैन का मंथ दिख रहा है, ठीक है, अप्रैल मंथ दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिसंबर दिख रहा है, यहाँ पर जुलाई, जून, ठीक है, यहाँ पर सितंबर और मार्च, ये कुछ मंथ्स दिख रहे हैं, और मई, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।